खुलासा बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की एंट्री से जुड़ा है। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में 5 बड़ी बातें हैं। खुलासा यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। खुलासा यह कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हथियार पाकिस्तानी फौज सप्लाई कर रही है। खुलासा यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए कट्टरपंथियों को आतंकवादी ट्रेनिंग देगी और पाकिस्तानी फौज देगी। खुलासा यह कि पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश में ट्रेंड आतंकी दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी फौज अब भारत के खिलाफ तैयार करेगी बांग्लादेश के अंदर बैट जैसी टीम। जी न्यूज ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा आपको दिखा रहा है, जिसका सबूत एक सीक्रेट दस्तावेज है जो सिर्फ जी न्यूज के पास है। ये दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आर्मी के बीच चल रही हिंदू विरोधी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट दर्ज है। इस दस्तावेज को डिकोड करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या क्या दे रहा है, ये जानिए जरा। 11 नवंबर को पाकिस्तान से कार्गो जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंचता है और ये 53 साल बाद था जब सीधा पाकिस्तान से कोई जहाज बांग्लादेश आया हो। इस जहाज की कंपनी की मालिक जो है वो एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है एनहुई सेनलोंग शिपिंग कंपनी। और दावा यह कि इस जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन समेत कई हथियार बड़ी मात्रा में बांग्लादेश लाए गए। इसी जहाज में पाकिस्तान ने बम बनाने का सामान भी भेजा। बात यहां खत्म नहीं होती। अब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इसी जहाज से पाकिस्तान ने 100 हाईली ट्रेंड आतंकवादी भी बांग्लादेश भेजे हैं। यानी हथियार भी, बम बनाने का सामान भी और ट्रेन करने के लिए ट्रेंड आतंकी भी पाकिस्तान सब भेज रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज की एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम भी हवाई जहाज से ढाका पहुंच चुकी है। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के पास किसी चीज की कमी ना हो, पाकिस्तान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई सारी चीजें भेज दे रही है, लेकिन इसी बीच खुलासा यह भी कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बार बार पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को न्योता दे रहा है। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद है। ये वो दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मैं आपको पढ़कर बताऊंगा अभी इसमें क्या है, क्योंकि दस्तावेज ये साबित करता है कि पिछले महीने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान और बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी ब्रिगेडियर मोहम्मद इमरान यूसुफ के बीच लगातार मुलाकातें हुई। यह दस्तावेज साबित करता है। यह 20 नवंबर को लेटर लिखा गया जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारी जब मिलेंगे तो बातें क्या क्या होंगी। इसके बाद 23, 24 और 25 नवंबर को बांग्लादेश के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी के बीच 3 बार मुलाकात होती है। 3 बार। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़िए, देखिए और सोचिए कि जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को घर से निकाल कर मारा जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में भगवा पहनने पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, उसी समय अचानक पाकिस्तान को याद आता है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ वो करते हैं। पूरा एक शिपयार्ड भेजते हैं। उसी समय बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी अधिकारियों की मुलाकात होती है 3 दिन में 3 बार। तो पाकिस्तान पर्दे के पीछे से बांग्लादेश में क्या कर रहा है, बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान को घर में घुसाता जा रहा है, जी न्यूज की पहली वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी फौज के बीच चल रही साजिशों का एक हिस्सा हमने आपको दिखाया। अब आपको इस खुलासे का वो हिस्सा दिखाते हैं जो साजिशों के मकसद को डिकोड करेगा। पाकिस्तान के डिफेंस अटैच ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरगना शफीकुर रहमान से मुलाकात की। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए उन्हें बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी गुटों यानी हिजब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर के कैंप्स में भेज दिया गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश सालों से पाकिस्तान परस्त गतिविधियों में शामिल रहा। शेख हसीना के समय में भी जमात इस्लामी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की हिमायत करता रहा।
इसी वजह से पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर और शफीकुर रहमान की मुलाकात के मायने समझ आते हैं। लेकिन हिज्ब उत तौहीद और इस्लामिक छात्र शिविर से पाकिस्तान के कथित नॉन स्टेट एक्टर्स का संपर्क डायरेक्ट सिग्नल ये कि पाकिस्तानी साजिशों का निशाना बांग्लादेश के हिंदू। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिज्ब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम देने लगे। इस्लामी छात्र शिविर ने खास तौर पर आवामी लीग के छात्र शिविर में शामिल हिंदू छात्रों को हिंसा का निशाना बनाया, जबकि हिज्ब उत तौहीद उसके सहयोगी संगठन हिज्ब उत तहरीर ने इस्कॉन के बहाने हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान किया। इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का प्लान साफ हो जाता है। इन पाकिस्तानी आतंकियों का मकसद हिज्ब उत तौहीद और इस्लामिक छात्र शिविर के कट्टरपंथियों को हथियारबंद करना है, ताकि इन कट्टरपंथियों को मलेशिया में तब्दील किया जा सके। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन हथियारबंद मलेशियाओं के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, ताकि ऊपर तक ये संदेश जाए कि इस हिंसा की वजह सामुदायिक है। इसमें बांग्लादेश सरकार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। पहले कट्टरपंथी, फिर बांग्लादेशी पुलिस, उसके बाद बांग्लादेशी फौज हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। लेकिन हथियारबंद मिलिशिया बनाने का प्लान बताता है कि यूनुस का मकसद हिंदुओं को डराना, दबाना नहीं, बल्कि उनका नरसंहार करना। जिस तरह से पाकिस्तान में केपीके के मिलिशिया आतंक पर तुले हुए हैं, बांग्लादेश में भी ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उस तरह के हो सकते हैं। परंतु एक और अंतर है, पाकिस्तान के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट रीजन में है और कुछ हद तक ये तो सीमित है उस रीजन की तरफ। बट यहाँ बांग्लादेश में तो ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, रेडिकल मिलिशियाज बन रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे देश की ज्योग्राफी में बन रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हिंदुओं का अस्तित्व मिटाने पर तुले, लेकिन उनको शायद एहसास भी नहीं कि वो जिस पाकिस्तान की गोद में जा बैठे तो पाकिस्तान उनकी कुर्सी और बांग्लादेश दोनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक सकता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में एक एक कर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का खुलासा हो रहा है, और इन खुलासों से मोहम्मद यूनुस की सरकार और उनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो लगातार बौखला रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सोचिए जरा, एक कोर्ट में याचिका दायर की गई कि जी न्यूज के समेत कुछ और भारतीय न्यूज चैनल्स हैं जिनको कि बैन कर दिया जाए पूरे बांग्लादेश में। तो ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस वक्त पाकिस्तानी फौज की बांग्लादेश में एंट्री का मकसद क्या है? इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। यह ओपन सीक्रेट है कि जब कट्टरपंथी हावी हैं और पाकिस्तान सरहद रसद पहुंचा रहा है तो उसके पीछे की मंशा क्या है? पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तान हथियार और बम बनाने का सामान भेज रहा है, तो यह भी तय है कि पूरा जो ऑपरेशन है यह बिना यूनुस सरकार की मर्जी के नहीं हो सकता। यानी कट्टरपंथियों को बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारने का लाइसेंस तो दिया ही जा रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी लाइसेंस दे दिया कि आइए कट्टरपंथियों को हथियारों की कमी ना हो, जी भर के हथियार पहुंचाइए। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी ये मान रही हैं और ये स्वीकार कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मास्टरमाइंड सिर्फ एक शख्स है, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। आप सुनिए जरा कि शेख हसीना क्या कह रही हैं। बांग्लादेश এখন সন্ত্রাসের দেশ, চাঁদাবাজির দেশ, হত্যাকাণ্ডের দেশ, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীর হাতে বাংলাদেশ আজকে সেই সুনাম সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন ধ্বংসের পথে। সারা বাংলাদেশ এখন চলছে, জেলা উপজেলা ইউনিয়ন পর্যন্ত মামলা দিয়ে হয়রানি করা হবে অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এই দুটি কাজই তারা করতে পারে। বাংলাদেশে কারো কথা বলার অধিকার নাই। কোনো সংবাদপত্র অথবা টেলিভিশন কেউ কোনো নিউজ দিতে পারবে না। চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশটা চলছে। এই ধরনের একটা অন্ধকার যুগের দিকে আমাদের দেশটাকে ঠেলে দিচ্ছে। জায়গায় তার ওই মেটিকুলাসলি ডিজাইনের মাস্টার মাইন্ডের প্রতিনিধি সব জায়গায় বসে আছে আওয়ামী লীগের। शेख हसीना जो आज कह रही है, यही बात जी न्यूज पहले दिन से लगातार कह रहा है। हम ये लगातार कह रहे हैं कि बिना यूनुस सरकार की मदद, उनकी मर्जी और उनके आदेश के
बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो ही नहीं सकता है। यूनुस सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाए। हिंदुओं को मारने के लिए कट्टरपंथी भीड़ को खुली छूट दे दी है, और जो ये साबित कर रहा है कि हिंदुओं को मारने की खुली छूट कट्टरपंथियों के पास है, उसको भी मारने की खुली छूट कट्टरपंथियों को दे दी। बांग्लादेश में पुजारी चिन्मय कृष्णदास के केस की पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर भी कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया। रमन रॉय इस वक्त आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रमन रॉय की गलती सिर्फ यह कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय कृष्णदास की पैरवी करने का बीड़ा उठा लिया था। कट्टरपंथी रमन रॉय के घर पर अटैक करते हैं, उनको घर से खींचते हैं, उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं और बेरहमी से रमन रॉय पर हमला करते हैं। और ये हमला करने के बाद की हालत क्या है आप देख रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास प्रभु के वकील पर हुए जानलेवा हमले की वजह से चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी गई, क्योंकि चिन्मय दास की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जो पेश हुआ उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, और इसके बाद यूनुस सरकार ने कोर्ट से समय मांगा और कोर्ट ने 1 महीने के लिए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि अब और 1 महीना चिन्मय कृष्णदास जेल के अंदर रहेंगे। चिन्मय कृष्णदास के वकील पर अटैक, फिर चिन्मय कृष्णदास को वकील ना मिलना, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश में कट्टरपंथी और यूनुस सरकार की मिलीभगत का एक और सबूत है। इस बात में आज की तारीख में कोई शक ही नहीं बचा कि जो कट्टरपंथी चाहते हैं और जो यूनुस सरकार चाहती है वो एक दूसरे के पूरक हैं, और वो चाहत है, वो उद्देश्य है, वो मकसद है हिंदुओं का खात्मा। बांग्लादेश के अंदर हिंदू अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो किसी तरीके से बता नहीं सकते हैं कि बांग्लादेश में वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के सन्यासियों पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए इस्कॉन ने गाइडलाइन तक जारी कर दी है। अब सोचिए गाइडलाइन में क्या कहा गया। गाइडलाइन में कहा गया कि हिंदू और सन्यासी धर्म को उजागर करने वाला पहनावा ना पहने, यानी भगवा कपड़ा नहीं पहनना है। यह मंदिर अपील कर रहा है। अपील यह कि जो हिंदू पुजारी हैं वो सार्वजनिक तौर पर ना तो भगवा पहने ना तिलक लगाएं, बाहर जाएं तो अपना हिंदू होना छिपा करके जाएं। वहां कहा गया कि इस्कॉन के समर्थक गले में जो तुलसी माला पहनते हैं वो तुलसी माला पहनकर बाहर ना निकलें। अपनी जान बचानी है तो धार्मिक विश्वास को चुपचाप गोपनीय रखें, अपने घर के अंदर तक रखें। घर की दहलीज के बाहर अपना धर्म आप त्याग दें। अपने घरों या अपने मंदिरों के अंदर ही धर्म का पालन करें। अगर मंदिर की दहलीज से बाहर आना है या घर की दहलीज से बाहर आना है तो ना तो टीका लगाना है बांग्लादेश के अंदर, ना भगवा पहनना है बांग्लादेश के अंदर, ना तुलसी माला पहननी है बांग्लादेश के अंदर, और ना किसी को बताना है बांग्लादेश में कि आप हिंदू हैं। यह हालत है बांग्लादेश में हिंदुओं की। हिंदू होना वहां गुनाह है, और गुनाह इतना बड़ा कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मेरी जो वहाँ के भक्तों से बात हो रही थी तो वो लोग बहुत ही आतंकित हैं, और उन्होंने भी शेयर किया। और हम लोग देखते हैं कि जो सोशल मीडिया में है कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं कि जिसमें एक भक्त है वो जब रास्ते में जा रहा था तो क्योंकि कंठी पहना था तो उसके ऊपर में अटैक किया गया। तो वो उसका पूरा मुंह आप देख सकते हैं पूरा लहूलुहान हो गया। तो इस तरह के अटैक जब हो रहे हैं तो यही मैंने अनुरोध किया कि आप लोग फिलहाल तिलक मत लगाइए, कंठी मत पहनिए, और इस तरह रहिए कि एटलीस्ट रास्ते में कोई आपको आइडेंटिफाई करके अटैक ना करे। बांग्लादेश के अंदर रहना है, अपनी जान बचानी है, तो सबसे पहले सनातनी पहचान छिपानी होगी। ये बांग्लादेश के अंदर अब नियम बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बेकाबू होती जा रही है, साजिशें लगातार की जा रही है, और यही वजह भी है कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो हिंदू समुदाय है वो मोहम्मद यूनुस के सिस्टम को कोस रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, और ये मांग कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। त्रिपुरा की यह तस्वीर उस गुस्से का प्रतीक जो मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर उबल रहा है। अगरतला में बांग्लादेशी दूतावास के अंदर स्थानीय लोगों की भीड़ घुस गई। पहले दूतावास के अंदर तोड़फोड़ की गई और फिर जिसने भी रोकने की कोशिश की उसकी पिटाई कर दी गई।
किसी देश के दूतावास के अंदर तोड़फोड़ विरोध का तरीका नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद यूनुस की करतूतें ही वो वजह है जिसके बाद लोग खुद को काबू नहीं कर पाए। नहीं, ये तोड़फोड़ करना तो ठीक नहीं है। मैं भी तो मूव किया, हमारी गुस्सा रहेगी, आक्रोश रहेगी, लेकिन तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है। और ये जो बांग्लादेशी दूतावास का अधिकारिक है, ये लोग हमारी गेस्ट है। त्रिपुरा में लोग सिर्फ बांग्लादेशी सरकार के प्रतिनिधियों पर ही नहीं बल्कि हर उस बांग्लादेशी के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो इलाज से लेकर रोजगार तक के लिए भारत आते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम पर खामोश। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में बांग्लादेशी नागरिकों को खाना सर्व नहीं किया जाएगा और न ही किसी बांग्लादेशी नागरिक को ठहरने के लिए कमरे दिए जाएंगे। इससे पहले त्रिपुरा के कुछ अस्पताल ये भी फैसला कर चुके हैं कि बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज नहीं किया जाएगा। असम में व्यापारी संघ ने सुतरकंडी से बांग्लादेश को होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने का फैसला किया है। मोहम्मद यूनुस के एंटी हिंदू सिस्टम को अगली बार हिंदुओं पर अत्याचार करने से पहले एक बार मोहम्मद मोइजू का चैप्टर जरूर पढ़ लेना चाहिए। जब आम हिंदुस्तानियों के बहिष्कार ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था, अगर बांग्लादेश में जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रहा तो भारत की सॉफ्ट पावर मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का भी सच से सामना करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।